एक तरफ पहले ही जाति जनगणना के नाम पर एक विवाद खड़ा हो गया है। लोगों को ऐसा लग रहा है कि अब आरक्षण का जिन्न बोतल से निकल आया है और दोबारा अब आरक्षण पर देश में एक बड़ी बहस शुरू होने जा रही है। आपको भी ऐसा लग रहा है? देखिए, अगर सुप्रीम कोर्ट हरियाणा सरकार की ये बात मान लेता कि जिनकी आमदनी 6 लाख रुपए हो गई है, उनको आरक्षण की के दायरे से बाहर कर देना चाहिए, तो ये लगभग तय हो जाता कि अगर किसी की आमदनी बढ़ जाए, तो उसका सामाजिक स्तर भी बढ़ जाता है, उसका कर्मकांडीय स्तर भी बढ़ जाता है और वो सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ा नहीं रह जाता। संविधान ने जिन लोगों को आरक्षण देने की व्यवस्था की है, उनके बारे में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि या तो वो अस्वच्छ पेशे करने वाले, अस्वच्छ पेशे में जो लोग लंबे अरसे से फंसे हुए हैं, वैसे पूर्व अछूत हैं, या सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए लोग। तो अगर सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ा होना, और सुप्रीम संविधान में कहीं भी आर्थिक आर्थिक रूप से किसके पास कितने पैसे हैं, कितनी जमीन है, वो कितना समृद्ध है, या कितनी उसकी आमदनी बढ़ रही है या बढ़ गई है या बढ़ने वाली है, इसके आधार पे आरक्षण को परिभाषित नहीं किया है संविधान ने। अगर हरियाणा सरकार की ये बात मान ली जाती, तब फिर सीधे सीधे आर्थिक स्थिति ही आरक्षण की पर्यायवाची बन जाती और आरक्षण एक तरह का गरीबी हटाओ कार्यक्रम में बदल जाता। जबकि आरक्षण एक गरीबी हटाओ कार्यक्रम नहीं है, इसको मैं लगातार शुरू से कहता आ रहा हूं। तो मेरा मानना है कि सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार को जो हिदायतें दी हैं, उनकी अधिसूचना खारिज करके जो कदम उठाया है, वो स्वागत योग्य है। ऐसा सारी हमारे देश की सरकारें बड़ी आलसी हैं, ना वो दिमाग लगाती हैं किसी चीज में, ना किसी किस्म की कोई बौद्धिक मेहनत करती हैं, ना ही कोई किसी किस्म का राजनीतिक जोखिम या बौद्धिक जोखिम लेना चाहती हैं। उन्हें जो मिल जाता है उसी को लेके उड़ जाती हैं। ये जो अब तमाम जो चल रहा है ना, संसद में जो राज्यों को सूची बनाने का अधिकार दिया गया है, इसमें सारे की सारी पार्टियों के सांसद एक हो गए हैं। अगर आप सब चीजों की जांच पड़ताल करें, तो आप पाएंगे कि ये जो आलस्य की पोल पट्टी है, ये सभी जगह मिलेगी। हालत यह है कि जो दलितों के लिए जो आरक्षण का कानून बना था, उस कानून के मसौदे को लिया गया और उसमें जहां जहां शेड्यूल कास्ट लिखा हुआ था, वहां वहां काट के ओबीसी कर दिया गया और ये पूरा कानून इस तरीके से पास कर दिया गया। किसी ने इसके ऊपर दिमाग नहीं लगाया। इस कानून के पास करने से क्या क्या दिक्कतें आएंगी, भविष्य में क्या पेचीदगियां हो सकती हैं। इसलिए आरक्षण एक ऐसी नीति बन गई है, सरकारी लाइतलाली की वजह से और राजनीतिक दलों की नालायकी की वजह से ऐसी नीति बन गई है कि उसको लगातार विकृतियों का सामना करना पड़ रहा है। उसमें कोई किसी किस्म का सुधार नहीं होता है। सुधार के नाम पे जो किया जाता है, उससे और भी विकृति पैदा हो जाती है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला है। हो सकता है इस फैसले से सरकारों को थोड़ी सी चेतना आए और वो अपने रवैये में थोड़ा संशोधन करें। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।